हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो भी आपके जैसे मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, तो उनको आसानी से कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसके अंदर सीखने की कोशिश करेंगे आज। जैसे कई बार नंबर्स होते हैं बिल्कुल पास पास में, तो उनको मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 46 एंड 48 है, ये हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे इसके अंदर, तो इतना टाइम होता नहीं हमारे पास। ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ। ये स्पेसिफिक इसी नंबर के लिए है, लेकिन वो अप्लाई हो जाएगा कई जगह पे आपका। जैसे हमारे पास एक फार्मूला आपने देखा होगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा क्या, a प्लस बी ए माइनस बी। अब आप देख रहे हो 46 और 48, इनके अंदर दो का डिफरेंस है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। 47 प्लस 1 47 माइनस 1। तो इधर ये क्या बन गया, 47 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब आप बोलोगे जी 47 का स्क्वायर ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो 47 का स्क्वायर्स निकालने के भी हमारे पास कई सारे मेथड हैं। आपने कहीं कहीं पे सुना भी होगा, अपने कोचिंग क्लासेस में देखा भी होगा। तो स्क्वायर निकालने के सबसे पहला मेथड मैं आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे हमने किसी भी 2 डिजिट नंबर का या 3 डिजिट नंबर है, कोई भी नंबर है आपके पास, उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले जैसे हम 47 का ही निकाल रहे हैं अभी, तो 47 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या होगा, देखो इसके अंदर दो डिजिट हैं, 4 एंड 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 7 का स्क्वायर हमें सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना, 49। तो इसका 9 कर लेंगे, 4 हो गया हमारा क्या, कैरी। नेक्स्ट क्या करना है हमारे पास, जैसे 2 डिजिट्स हैं ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 4 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दिया, और इनको फिर करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 7 इंटू 4 इंटू 2, ये हो गया हमारा 56। 56 के अंदर ये जोड़ेंगे हम, तो क्या हो गया ये 60। अब कैरी क्या रह गया हमारा 6। 60 में से 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 6 कैरी। अब हमें 4 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 6 22, ठीक है ना। तो ये 47 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये था पहला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका भी बताऊँगा मैं अभी यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो क्या कर दिया, ये -1 तो 08, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। जो हमने फर्स्ट, इधर से देखो आप, 46 इंटू 48 हमने मल्टीप्लीकेशन करके क्या निकाल दिया, ये 2208। अभी क्या है जी, सेकंड तरीका है जो हमारा कि 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये तो था जी हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका है, कोई भी स्क्वायर निकालना हो, जैसे स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए एक चीज़ है हमारे पास, जैसे 5, 15, 25, 35, ऐसे ऐसे करते जाओ। हर एक के पीछे 5 है यहाँ पे, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, हमें करना है इन सब का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। जैसे 15 का स्क्वायर करना, अब 15 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 5 इंटू 5 25 एज इट इज़ लिख देंगे, और 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू 2, यानी कि जो यहाँ पे संख्या है 1 है, इससे नेक्स्ट वाली संख्या क्या है 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सीधा यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आ गया 2। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, ये 25 तो सीधा लिखना है हमने, 5 का स्क्वायर, 2 था, 2 इंटू क्या करना है 3, 2 इंटू 3 हो गया 6। 35 का स्क्वायर करना है, फटाफट बोलते जाओ अब, 12। 45 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 इंटू 5 20,
55 का स्क्वायर 25 और 5 इंटू 6 30, 65 का स्क्वायर 25, 6 इंटू 7 42। अब 125 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 125 का भी सेम है, 5 को अलग रखना है और 1 2 को अलग रखना है। तो 5 25 और 12 इंटू 13 156, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम इनका स्क्वायर हमें पता है। ये इसके अंदर क्या करेंगे भी, ये बेसिक का काम करेंगे। दूसरे तरीके में जो हम निकाल रहे हैं, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको स्क्वायर निकालने का, ये बेसिक की तरह काम करेंगे। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल देखो आप, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन की थी। कई बार क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, किसी की मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है, किसी का एडिशन स्ट्रॉन्ग होता है। ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकाला था हमने, अब हम क्या करेंगे एडिशन के थ्रू निकाल के देखेंगे। निकालते हैं, जैसे 47 का ही देख लो। 47 का कैसे निकालेंगे? ये देखो किसके पास है, इनमें से किसके पास है? ये 45 के नज़दीक है। ये 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, इधर ये टेबल बनानी नहीं हमने, डायरेक्ट निकालना है। 25, 4 इंटू 5 20। अब जैसे मैं 45 का स्क्वायर बिल्कुल हमारे हाथों पे रट गया ये कि 45 का स्क्वायर कहीं भी आ जाए तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख देना है इसको। अब 46 का निकालेंगे। 46 का क्या होगा? जो ये हमारे पास आया है उसमें क्या जोड़ेंगे हम? एक तो यही जोड़ेंगे, 45 ही जोड़ देंगे और एक जोड़ देंगे 46, ठीक है ना। तो ये किसका आ गया? 46 का स्क्वायर आ गया। यानी कि हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर मालूम हो, किसी भी संख्या का हमें क्या हो, स्क्वायर मालूम हो, तो उसके अंदर वही संख्या और उससे अगले वाली संख्या जोड़ दो, तो उससे अगली वाली संख्या का क्या आ जाएगा? स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। जैसे हमें 2 का स्क्वायर मालूम है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 के अंदर हम 2 और 3 जोड़ देंगे, तो ये क्या आ गया? 9। 9 किसका होता है जी? स्क्वायर 3 का, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे 3 का स्क्वायर था 9, तो 3 के अंदर 3 जोड़ दो और 4 जोड़ दो, क्या हो गया? 16। तो ये क्या हो जाएगा जी? 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा? 46 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो 47 का निकालना है ना, तो 47 का कैसे निकाल लेंगे? इसके अंदर 46 और 47 भी जोड़ देंगे हम। अब देखो, अब बोलोगे जी सर ये तो क्या हो गया जी, मल्टीप्लिकेशन होगी बहुत लंबी। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन हो गया बहुत लंबा। कुछ लंबा नहीं हुआ इसके अंदर एडिशन, हमें ये अपने हाथों पे निकाल सकते हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ बस लिखने के तरीके से। जैसे 45, 45, 45, 45, इनको 45 ही मान लो सबको। ये चारों संख्याएँ क्या हैं? 45। तो 45 प्लस 45 90, 90 और 90 180। तो हमें डायरेक्ट इसके अंदर क्या जोड़ना है जी? 180 जोड़ना है। तो जैसे इसके अंदर क्या जोड़ दिया? 180, और 1 2 और 2 4, 4 ये हमने छोड़ दिए थे। जैसे ये 45 था, ये 46 था, इसके अंदर हमने 1 छोड़ रखा है। अभी ये 45 भी कैलकुलेट किया है, 1 नहीं किया। इसके अंदर भी हमने 1 कैलकुलेट नहीं किया, इसके अंदर हमने 2 कैलकुलेट नहीं किया, तो ये 4 अलग से जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अब इसको आप आसानी से जोड़ सकते हो। इसको आप वर्ब बिल्कुल अपने दिमाग में भी जोड़ सकते हो कि 2025 के अंदर 180 जोड़ा तो क्या आएगा, ठीक है ना। और आप पेन की सहायता से भी जोड़ सकते हो। तो हमने देख लिया ये कैसे निकालना है स्क्वायर हमने। तो ये हमारा था फर्स्ट मेथड इसके अंदर, ठीक है। इसी के अंदर देखो, अब आप सेकंड मेथड देखो। जैसे हमने क्या करना था, 46 इंटू 48 की मल्टीप्लाई करनी है। इसको कैसे करेंगे? 46 इंटू 48 मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, सबसे फास्ट मल्टीप्लिकेशन आप किसके साथ कर सकते हो? आप उसकी 1 के साथ कर सकते हो, ठीक है ना। आप फटाक से जवाब दे दोगे कि 46 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या आएगी? 46 आएगी। दूसरा क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि 46 इंटू किसी के 0 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। तो ये 2 कैलकुलेशन है आप जो आप बोलोगे कि मैं सबसे फास्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। किसी की मल्टीप्लाई 1 से कर दो वही संख्या आएगी, किसी की मल्टीप्लाई 0 से कर दो तो वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसके बाद तीसरा नंबर किसका आता है? तीसरा नंबर आता है 10 का, ठीक है।
तो आप बोलोगे कि 46 की 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो ये क्या आ जाएगा जी 46 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं आपको बोलूँ कि आप 46 की मल्टीप्लाई आप सीधा 100 से कर दो, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका 4600। क्यों? क्योंकि इसमें आपने सिर्फ आगे जीरो ही बढ़ाना है, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब ये जो हमारा 48 दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये 48 100 के नज़दीक तो है नहीं, ठीक है ना, ये है हमारा किसके 50 के नज़दीक। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसको डिवाइड 2 कर दूँ, ठीक है, तो ये 50 नहीं हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो यानी कि इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या आ गया 2300 आ गया हमारा, ठीक है ना। अब इधर देखो आप 46 इंटू 50 मान के चलो इसको, 48 नहीं मान के चलना, तो इधर क्या आ जाएगा ये 2300, ठीक है ना। या इसको मैं थोड़ा सा आपको एक बार वैसे समझा देता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसको 50 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना, और माइनस करेंगे इसको 2 बार, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, ऑटोमेटिकली हम देखेंगे इसके अंदर से 48 आ जाएगा, सॉरी बार बार मैं इसको वही लिख रहा हूँ, माइनस कर देंगे इसको कि 46 को 50 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया और 2 टाइम उसके अंदर से माइनस कर दिया, तो 46 इंटू 48 आ जाएगा हमारा सीधा डायरेक्ट। अब हमें 50 टाइम्स भी अगर आपको नहीं निकालना आता, तो कोई भी संख्या हो, जैसे 76 है हमारी, 76, ये आप बोलोगे 46 76 भी मतलब बेशक जो मर्जी ले लो, 72 ले लो, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करते हुए भी दिक्कत आ रही है इसके अंदर, तो आप 5 से मल्टीप्लाई मत करो इसको, आप इसके अंदर 10 लगा दो, ठीक है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो वही बात हो जाएगी 10/2 क्या होता है 5, यानी कि आपने उसको ऑटोमेटिकली 5 से ही मल्टीप्लाई किया है। तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हो, 360 आ जाएगा आपका। इधर देखो आप, अब हमने क्या किया कि 46 को 50 से मल्टीप्लाई किया और इसके अंदर से 46 इंटू 2 टाइम्स इसको माइनस कर दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा 46 इंटू 48 आ जाएगा। तो इधर देखो आप, तो 2300 माइनस में क्या करना है आपने 46 और एक बार और दूसरा 46, यानी कि 46 गुणा में 2, यही माइनस करना है आपने। 46 कितने होते हैं 92, तो 2300 में से 92 घटा देंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2208। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट मेथड मैंने आपको ये बताया था कि ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, ये आपका एडवांस मैथ का फार्मूला है। और ये क्या आता है हमारा, जो हम वर्बली यूज़ करके किसी भी, ये आप ये मत सोचना कि ये पास वाले नंबर हो, आप इसमें कुछ भी है जो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कहीं पे भी इसको आप एप्लीकेबल कर सकते हो। जो भी नंबर आपको ये दिखे कि ये 50 के पास है, 100 के पास है, या फिर 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो उसको कैसे इजी वे में कर सकते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि 16 इंटू 5 है आपका 16, तो आप कर ही दोगे 416 कर देते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर क्या करोगे 4160, इसको डिवाइड में 2 कर दो बस, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आप इसके अंदर से निकाल सकते हो कि कैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो डायरेक्ट शॉर्टकट बन जाती है ये। क्योंकि किसी नंबर को आप देखो ना, बड़ा नंबर किसी के अंदर जोड़ना है, समझ रहे हो आप बात, एक तो बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करनी है या बड़ा नंबर को ही जोड़ना है, उसकी बजाय हम क्या सोचते हैं कि छोटा नंबर से डिवाइड कर दो या छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट कर दो, तो वो ज़्यादा आसान होता है उसके अंदर। तो सबसे पहले हमने ये सीखा है कि फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। अभी हम देखते हैं कि जैसे नंबर्स हैं उनको ऐड कैसे करना है, ठीक है ना। ऐड करने का मतलब ये नहीं बता रहा कि मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा अभी कि 2 और 2 4 कैसे बनते हैं, 5 और 5 10 कैसे बनते हैं, ये नहीं बता रहा मैं आपको। कई बार हमारे पास नंबर ऐसे जाते हैं, वो दिखने में तो होंगे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर कि भाई इसको कैसे जोड़ें, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो बिल्कुल उसको तोड़ के अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है बिल्कुल ही आसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लो करो, कुछ भी अपना दिमाग में से उठा लिया करो बस। 28 के अंदर हमने क्या जोड़ना है 64 जोड़ना है तो आसान बिल्कुल,
कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी जोड़ दोगे इसको। लेकिन पेन और पेपर पे लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसको लिखने में भी और इसको फिर ऐसे जोड़ने में भी कि 2 और 9, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, जो हमारे पास एग्ज़ाम के टाइम नहीं होता, उसको हम आसानी से कैसे करें। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इसको आप तोड़ लो। 28 दिख रहा है आपको, 28 क्या कैसे होता है, 20 प्लस में 8 होता है। 64 कैसे होता है, 60 प्लस में 4 होता है, ठीक है ना। अब इनको ऐड करो आप, ये हो गया 80 और ये 12, तो ये क्या हो गया 92। मैंने एग्जाम्पल आसान सा इसलिए लिया है, ठीक है, ताकि आप इसको समझ जाओ मेरी बात को कि मैं इसको करवाना कैसे चाहता हूँ आपसे। आपने 28 को तोड़ लिया, ठीक है ना, 64 को तोड़ लिया, अब इन दोनों को ऐड कर लिया, इसके अंदर ये बचे हुए नंबर ऐड कर लिए। ये आपने मन ही मन में करने हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप, मन ही मन में करने हैं आपने, ठीक है ना। 92 और 15 करना आपने, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता ही है लेकिन इसको आप ऐसे काउंट करोगे, ये 90 है और ये 10 है, 90 और 10 100 और 7 107। ये आपने मन मन में करने हैं, बिल्कुल भी ऐसे ऐसी जो भी हमारे पास 2 डिजिट की 3 डिजिट की कोई भी संख्याएं आ जाती हैं तो उसके अंदर आपने क्या करना है, पेन और कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना एग्ज़ाम के दौरान, वरना क्या हो जाता है आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है इसके अंदर। तो ये कई बार होता है हमारे पास कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम ऐसी कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपनी मनी मन में कि हमारा क्या हो जाता है आगे का आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना, उसमें टाइम की बचत हो जाती है, 10 सेकंड 15 सेकंड, और वो एग्ज़ाम टाइम में बहुत होते हैं हमारे पास। जैसे हमने कुछ भी है 239 है और 258 है, अब इनको ऐड करना है। देखो 200 और 200 400 तो है ही हमारे पास, 30 और 50 80 हैं, तो 280 हो गए, और 8 8 16 1 17, 280 और 17 297, इस तरीके से ऐड करो। 497 सॉरी। तो इस तरीके से हमने ऐड करना है इनको। कोई भी और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ये गलती से लिख दिया था मैंने 297 497, 200 और 200 400, 50 और 30 80, और 8 और 8 16 1 17। तो सीधा का आपने ऐसे आंसर दे देना, इसमें ऐसे नहीं जोड़ना इनको फिर अलग अलग करके। चलो आज हमने जितना डिस्कस किया है, अभी इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इधर ही। मैं आपको स्केयर वाले पे वापस लेकर चलता हूँ, जो हमने स्केयर का मेथड किया था, ठीक है। हम कोई भी संख्या ले लो, आपका अपने दिमाग में ले लो। 68 है, 68 का स्केयर कैसे करेंगे। 68 का स्केयर मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, कोई भी एप्लीकेबल हो, आपको जो भी आसान लगे या जिसके अंदर आपको जो सबसे पहले दिमाग में आ जाए वही तरीका लगाना आपने एग्ज़ाम टाइम में। ये नहीं सोचना कि इससे जल्दी हो जाएगा, उससे कोई जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ गया उससे जल्दी होगा एग्ज़ाम टाइम में, वरना दूसरे में आप क्या करोगे, गलत करोगे। जैसे फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट, 8 इंटू 8 क्या होता है 64, तो 4 लिख दिया, 6 हमने कैरी कर लिए। अब देखो 6 इंटू 8 इंटू 2, मैं लिख के बता रहा हूँ, लिखना नहीं है ये आपने, ठीक है ना, ना ये कैरी लिखना ना ये लिखना, आपने सिर्फ ये लिखना 4, कैरी अपने दिमाग में रखो। 6 8 48, 48 दूनी 96, 96 और 6 102, कैरी हो गए 10, 6 गुना 6 36, 36 और 10 46, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या बताया था, अब ये देखो ये किसके नज़दीक है, एक तो होता है 65, एक होता है 70, इनमें दोनों में से किसके पास है, ये 70 के पास है, तो 70 का स्केयर करो। 70 का स्केयर फटाफट 49 हो, ये तो सबको पता होगा ना, 0 0 7 का स्केयर 49। अब इसके अंदर से क्या करो, 70 माइनस करो, 69 माइनस करो, 69 माइनस करो और 68 माइनस करो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 68 का स्केयर आ जाएगा। अब देखो करो भी, 70 70 140, 140 140 280, 280 घटाना है मैंने 4700 में से, तो घटा दो, 300 रख लो इसके अंदर से, बाकी 4600 ऐसे लिख दो, 300 रख लिया और 280 घटाना है, तो कितना बचा 20। 20 में से मैं कितने फालतू घटा रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 नंबर फालतू घटा रहा हूँ, तो मेरे को 4 इसके अंदर वापस ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 24। 20 नहीं लिखना 24 लिखना आपने, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको भी 70 मानना है, इसको भी 70, इसको भी 70 और इसको भी 70 मानना है, क्योंकि कैलकुलेशन ये ना सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके
सब्सट्रैक्शन या माइनस करने का तरीका को क्या करना है, ये थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका है कि आपने इसको भी 70 मान लिया, इसको भी 70 मान लिया, इसको भी 70 मान लिया और इसको भी 70 मान लिया, इन चारों को 70 मान लिया, तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि है तो आसपास ही 70 के, तो 280 बन गया ये। लेकिन एक्चुअली में 280 नहीं है, 280 से 4 कम है, 276 है ये। ठीक है, इन चारों को देखो अब 70, 69, 69 और 68, अब इसको जोड़ लो आप, कितना बनेगा, 8, 8, 16, 8, 24, 25, 26, 2, 6, 6, 12, 7, 18, 24, 25, 26, 27, 276 बन गया ना। अब इनको इतना ऐड करना कितना मुश्किल काम है ये चारों संख्याओं को। इसको ऐड करने के लिए आपने क्या मान लिया, सबको 70 मान लिया। ठीक है, 70 मान लिया ना, 70 इंटू 4 280, लेकिन ये 70 है नहीं एक्चुअल में, ये एक कम है, ये भी एक कम है और ये 2 कम है, तो ये 4 माइनस कर दिए इसके अंदर से, तो 4 माइनस 284 के अंदर से 4 माइनस करना कितना बड़ा काम है, इतना बड़ा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 3 डिजिट नंबर का। ठीक है, 3 डिजिट नंबर आप कोई भी ले लो, मैंने आपको बता दिया था जैसे हमने 125 का स्क्वायर किया था। ठीक है ना, तो वो भी ऐसे ही होगा, 25 और इसकी 13 के साथ मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगी 156, 156 25। अब जैसे हमने 127 का स्क्वायर निकालना है, एग्ज़ाम में कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में 127 इंटू 127 आ गया तो आप उसको कैसे करोगे, तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपने, देखो 125 का हमें पता है, फटाक से लिख देंगे हम। अब इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, 125, 126, 126, 127, ये 127 का स्क्वायर आ जाएगा। वही ट्रिक करो कि ये भी 125 है, ये भी 125 है, ये भी 125 है और ये भी 125 है, तो कितना हो गया 125, 125, 250, 250, 250, 500। इसके अंदर क्या कर देंगे हमने, ये ऐड किए हैं ना, नेक्स्ट नंबर के निकालने हैं तो हमने ऐड करने हैं, प्रीवियस नंबर के निकालने 124 के तो फिर माइनस करने पड़ेंगे ये, तो हमने ऐड करने हैं, तो ऐड कर दो इनको, 500 ऐड करना है। एक 500 ऐड करने के लिए आप इसको भूल जाओ, ठीक है, 3 डिजिट ही रखो अपने पास, तो 600 में 500 ऐड करना है तो 1100 हो गया, तो एक डिजिट बढ़ा देंगे तो 16 हो गया। इधर एक था ये 25, लेकिन एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे और 2 नंबर यहाँ पे हमने फालतू ऐड करने, तो 4 नंबर और ऐड कर दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 29। ठीक है ना। दूसरी तरीके से कैसे करेंगे इसको, वही सिंपल बात है, इसके अंदर हम इसको एक डिजिट मान लेंगे और इसको एक डिजिट मान लेंगे। ठीक है ना, तो कैसे, 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी कर लिए हमने। अब जिसकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगी अब वो इधर कर देगा, नहीं तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो 12 गुणा में 7 84, 84 इंटू 2 168, 168 में हमने क्या जोड़ना है, 4 इधर कैरी गए थे ना, तो क्या हो गया 172, 172। अब यहाँ पे 17 कैरी है, 17 कैरी गए और 12 का स्क्वायर 144, 144 और 17 उसी तरीके से निकालो जैसे हमने पहले निकाले थे। ठीक है ना, तो क्या हो गया ये 161, 144 और 17 161। उसके अंदर देखो आप जो नज़दीक है आपके ना, जैसे 144 और 17 आपके दिमाग में क्या जा रहा है, इधर से इसको जोड़ना था ना, क्या जा रहा है दिमाग में, ये 16 6 नंबर कम है किसी से 6 नंबर कम है, ये 150 से 6 नंबर कम है, इधर 7 है तो 6 इसको दे दो पहले, तो ये 50 हो गया। ठीक है ना, और ये कितना बच गया, यहाँ पे 10 बच गया और 1 बच गया, तो इनको जोड़ लो ऐसे। इनको टुकड़ों में अगर आप जोड़ोगे तो जल्दी जोड़ पाओगे, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, आपको फिर ये लिखने पड़ेंगे, लिखते लिखते क्या हो जाएगा, आपका दिमाग नहीं, टाइम भी ख़राब होगा और दिमाग भी ख़राब हो जाएगा, दोनों चीज़ें ख़राब होगी। क्योंकि अगर आपका टाइम ख़राब हो गया एग्ज़ाम के टाइम पे तो दिमाग तो ऑटोमेटिक ही ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो कोई भी, 156 ले लो। ठीक है ना, 156 है, इसका स्क्वायर करना है हमने, पहले तो वही मेथड से करेंगे। ठीक है, तो 155 का स्क्वायर 155 सॉरी कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 15 और 16 की गुणा 16 पंजे 80, 8 16 और 8 24, तो ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर। तो इसके अंदर से क्या करना है, हमने 156 का निकालना है ना, तो 156 के अंदर 155 और 156 ये जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 156 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको जोड़ दो। अब देखो ये क्या है, 155 और 156, तो 150 150 मान लो इनको, 150 150 दोनों है तो 300 जोड़ देंगे इसके अंदर,
300 जोड़ दो तो 24, 325 बन गया। अब ये 5 और 6 जोड़े नहीं हमने, 11 और जोड़ दो, 25 के अंदर 11 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 36। तो 243 36, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर। किस तरीके से निकाला हमने, ये एडिशन वाले तरीके से निकाला है, एडिशन वाले तरीके से निकाला हमने। 156 का हमें पता होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि किसी की भी डिजिट है उसके लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालने हैं। इस तरीके से निकाल लेंगे उसका कि 5 का स्क्वायर हो गया 25, और नेक्स्ट है जो 15, 15 इंटू 16 करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 इंटू 16 240। 240 के अंदर हमने क्या करना है, यही संख्या ऐड करनी है और इस एक इससे अगले वाली, तो ये क्या आ जाएगा उससे अगले वाली का स्क्वायर आ जाएगा वो। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका वही वाला 156 का स्क्वायर है, कैसे निकाल लें कि 6 का स्क्वायर, ये एक संख्या मान लो, ये दूसरी संख्या मान लो, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, कैरी गए 3, 15 6 का 90, 90 दूनी 180, 180 और 6 186। तो ये गलत हो रहा है हमारा, इधर 3 आएगा, 15 6 का 90, 90 दूनी 180, 180 और कैरी के 3 है हमारे पास, 6 नहीं है सॉरी, इधर मैं लिख लेता हूँ, कैरी के 3 है, तो ये क्या आ गया 3। 15 6 का 90, 90 दूनी 180, 180 3 183, कैरी गए 18, और 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 में 18 जोड़ने हैं, तो पहले 15 जोड़ दो फिर 3 जोड़ दो, ठीक है। 240 243, ठीक है ना, इधर मिस्टेक हो गई थी। कोई नेक्स्ट एग्जांपल आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा हो आप उससे करके देख लो एक बार। बाकी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी स्क्वायर जल्दी से निकाल सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, जैसे आप कर लो 76 इंटू में 58 है, 58 और 76 की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, तो ये कैसे करोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट देख लो आप, 50 की मल्टीप्लिकेशन तो आपने कर दी इसके साथ, ठीक है ना। 76 इंटू 50, ये तो मल्टीप्लिकेशन आपने कर ही दी, कैसे कर दी, इसको आप मान लो 100, 76 100 बाई 2, ठीक है ना, 3800। अब ये 3800 तो कर दिया आपने, दिमाग में आ गया आपके 50 देखते ही कि 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करना, 2 जीरो लगाओ और डिवाइड कर दो 2 से, 2 जीरो लगाओ और डिवाइड कर दो 2 से, 3800 आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है आपने, यानी कि आप देखो इसके अंदर 76 आपने 50 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर दिया, 8 टाइम्स रह गया आपका। तो 76 इंटू 8, 8 से 48, 4 7 8 56 और 4 60, तो ये आंसर आ गया आपका। डायरेक्ट करना आपने ये काम, ठीक है। दिमाग में जितना आप दिमाग में रखोगे ना उतना जल्दी होगा, जितना ज़्यादा दिमाग में आप कैलकुलेशन करते रहोगे ना, ये डिजिट आपके दिमाग में छप जाने चाहिए कि 76, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 50 करना है, 50 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 76 100 बन गया, और डिवाइड करेंगे 2 को, 2 से इसको, तो क्या बन गया 3800, ठीक है। अब 76 इंटू 8, ये अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करना है, इधर ऐसे लिखना नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो जितना जल्दी आप इसको पकड़ लोगे इस तरीके को, उतने क्या हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चंस करने आसान हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन से संबंधित एक चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगा जिसका नाम है एवरेज, ठीक है, एवरेज। और उसके साथ में क्या करेंगे हम, एलिगेशन, एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। ये 2 मेथड्स हैं, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये कई बार आते हैं आपके, ये डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आते हैं और वैसे भी आ जाते हैं कि कितने दूध के अंदर कितना पानी मिला दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊँगा स्टार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम कंटिन्यूस करते रहेंगे, जो जैसे भी आपके
कमेंट्स आएंगे कि ये चैप्टर वीक है, ये करवाओ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियो डालता रहूँगा। मोटिवेशन के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएंगे आपको ये कैसे लगे, ये आपको मेथड्स कैसे लगे, ये आपको आते थे पहले से ही, तो आप ये मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू।